गाइस, आप सबको पता होगा प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, यानी प्रेसिडेंट हमारे देश के पहले नागरिक माने जाते हैं और प्रेसिडेंट हमारे देश की एकता और अखंडता के प्रतीक भी माने जाते हैं। एंड गाइस, इंडिया में कोई भी काम, कोई भी डिसीजन जो भी लिया जाता है, जैसे देश में कोई कानून लागू करना हो, एनफोर्समेंट ऑफ एनी लॉ, और बड़े पोस्ट पे किसी नागरिक को अपॉइंट करना हो, और फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो, ये सब काम प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है। ऑल राइट, बट गाइज हियर पॉइंट टू बी नोटेड दैट अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट को यूएसए के प्रेसिडेंट से कंपेयर करते हैं तो नाम के अलावा कुछ भी सिमिलर है क्या? एंड गाइज, जब भी पावर्स की बात आती है तो यूएसए के प्रेसिडेंट को हमेशा हमारे पीएम से कंपेयर किया जाता है, ना कि हमारे प्रेसिडेंट से। गाइज, ऐसा क्यों? व्हाई इज इट सो? गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि इट जस्ट हॉनररी पोस्ट एज अ प्रेसिडेंट इन अवर कंट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी कंट्री के हेड होते हुए भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सिर्फ वो वही कर सकते हैं जो इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करती है, और यानी करने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और ये सब काम प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है। एवरीथिंग इज डन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दैट इज वेयर प्रेसिडेंट लैकिंग बिहाइंड इन अवर कंट्री। ऑल राइट, सो गाइज, प्रेसिडेंट के पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस को जानने के लिए हमें उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, जुडिशियरी पावर्स। ऑल राइट, सो गाइज, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे। ऑल राइट, प्रेसिडेंट सरकार के नॉमिनल हेड होते हैं। प्रेसिडेंट सरकार के नॉमिनल हेड होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी काम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और जनरल इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंट हमारे देश के पीएम को इलेक्ट करते हैं, और उनकी एडवाइस से बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। ऑल राइट, और इसके अलावा प्रेसिडेंट हमारे देश के एजीआई को अपॉइंट करते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। AGI, for example, current AGI for country was appointed by former President Pranab Mukherjee. K.K. Venugopal was appointed by him. Okay, और आप सबको पता होगा AGI का काम होता है, हमारे देश का मेन वकील होता है। इंडिया के खिलाफ कोई भी केस होता है, उसके खिलाफ वो लड़ता है। ऑल राइट, और इसके अलावा हम बात करेंगे कैग के बारे में, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग का काम होता है ऑडिट करना, सरकार किस तरह से पैसा खर्च कर रही है, ये सब काम, और ये सब जांच करने का काम होता है कैग का। ऑल राइट, और इसके अलावा प्रेसिडेंट हमारे देश के चीफ इलेक्शंस कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट चेयरमैन सुनील अरोड़ा वाज अपॉइंटेड बाय प्रणब मुखर्जी, और इसके अलावा प्रेसिडेंट यूपीएससी के मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट चेयरमैन अरविंद सक्सेना वाज अपॉइंटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। ऑल राइट, और इसके अलावा प्रेसिडेंट हमारे देश के फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट फाइनेंस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, और इसके अलावा प्रेसिडेंट हर एक स्टेट के गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो हर एक की पीएम से कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कुछ पूछ सकते हैं कि उन्होंने पॉलिसी किस रिलेटेड से बनाई और किस रिलेटेड के कैसे इंप्लीमेंट की, ये सब निगरानी, ये सब सर्विलियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बात करेंगे जुडिशियरी पावर्स के बारे में। ऑल राइट, जुडिशियरी पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के अदर जजेस को पीएम अपॉइंट कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज की मंजूरी ले सकते हैं, किसी भी चीज की एडवाइस ले सकते हैं, पर उनके लिए वो कंपलसरी नहीं कि वो उनकी एडवाइस वो रखे। ऑल राइट, और प्रेसिडेंट shall have power to reprieve or reprieve, or he have power to suspend the death sentence of any offense of any convicted, यानी प्रेसिडेंट किसी भी अपराधी को सजा माफ करवा सकते हैं, कोर्ट से मिली हुई सजा को माफ करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, और आसान भी करवा सकते हैं। यहां तक कि प्रेसिडेंट वो भी करवा सकते हैं जिसे डेथ सेंटेंस की सजा मिली हो, उसे माफ भी करवा सकते हैं। एंड दैट इज वेरी यू, और यहां आप समझ जाओगे कि प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है। ऑल राइट, हे गाइस, आगे हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आप सबको पता होगा प्रेसिडेंट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हर साल 3 सेशन होते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशंस को बुलाते हैं और बंद करवाते हैं, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, यानी वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पर अभी हमने बात की, वो सिर्फ ऐसा तभी कर सकते हैं जब उन्हें पीएम रिकमेंड करे या उन्हें
ऐसा लगे कि रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी खो चुकी है, तो रूलिंग पार्टी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कहते हैं, और यानी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाती तो वो उसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद री इलेक्शंस का ऑर्डर दे सकते हैं, और अपनी जनरल इलेक्शंस के बाद अपनी वेलकम मीटिंग दे सकते हैं। ऑलराइट, और गाइस आप सबको पता होगा लोकसभा में 545 सीटें होती है और राज्यसभा में 245 सीटें होती है। लोकसभा में 2 सीटें नॉमिनेशंस के थ्रू फिलअप की जाती है, यानी वो 2 सीटें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होती है, और राज्यसभा में 12 सीटें नॉमिनेशंस के थ्रू फिलअप की जाती है। उसमें अलग अलग फील्ड के पर्संस को अपॉइंट किया जाता है अपनी अपनी अलग अलग फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि मैरी कॉम को क्रिकेट स्पोर्ट्स के लिए किया था, सचिन तेंदुलकर को भी किया था, और इकोनॉमिक्स फील्ड को अभी सुब्रमण्यम स्वामी को अपॉइंट किया था। ऐसे ऐसे हर एक अलग अलग फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉमिनेशंस के थ्रू फिलअप करती है। ऑलराइट, ओके गाइज, सो फिर और गाइस आगे हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है कि मनी बिल को लेके पावर होती है, और मनी बिल यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, यानी प्रेसिडेंट कोई भी बिल पार्लियामेंट में पेश करना होता है तो प्रेसिडेंट की प्राइम रिकमेंडेशन के द्वारा किया जाता है। उनकी प्राइम रिकमेंडेशंस के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। ऑलराइट, और इसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि ऑर्डिनेंस पावर होती है। ऑर्डिनेंस पावर मींस उनके पास कच्चे कानून बनाने की पावर भी होती है, यानी कभी भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो सकती, फिर भी वो इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी पावर को इस्तेमाल करके कच्चे कानून बना सकते हैं, यानी टेम्पररी कानून बना सकते हैं। और वो कानून की वैलिडिटी बस 6 वीक तक होती है, वो कानून 6 मंथ तक ही चलते हैं, और फिर सेशंस आने के बाद वो उसे उनकी रिकमेंडेशंस के बाद उनके चेक करके बाद वो कानून डिसॉल्व हो सकते हैं, पर उनके पास पावर होती है कि वो इमरजेंसी किसी सिचुएशन में अब कानून बना सकते हैं। ओके, सो गाइज, और प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है कि किसी भी बिल को पास करने से पहले और किसी भी कानून को लागू करने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी ही पड़ती है, और इसके बाद फिर पार्लियामेंट से पास होके दोनों बिल प्रेसिडेंट के पास आते हैं, और फिर प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगता है तो वापस भेजते हैं, और उसमें कोई चेंजेस करा सकते हैं, और वापस चेंजेस होके आता है उसके पास प्रेसिडेंट के पास बिल, और फिर एक बार जांच करते हैं, पर उसी बार तो उनको एक्सेप्ट करना ही होगा। एक बार चेंजेस हो गया तो उन्हें किसी भी हालत में एक्सेप्ट करना होगा। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर के बारे में। प्रेसिडेंट हर साल एनुअल बजट पास करता है, यानी यूनियन बजट पास करते हैं। प्रेसिडेंट को हर साल यूनियन बजट पार्लियामेंट में पास करना होता है, पर वो बिल वो किसी और से भी करवा सकते हैं, यानी हर साल पार्लियामेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से करवाते हैं। ऑलराइट, जैसे कि इस साल निर्मला सीतारामन के थ्रू फाइनेंशियल एनुअल बजट फिलअप करवाया था। ऑलराइट, और इसके बाद प्रेसिडेंट के पास कॉन्टिजेंसी फंड का एक्सेस भी होता है, यानी वो फंड नॉर्मल गवर्नमेंट के खजाने से अलग होता है। उसकी एक्सेस तभी हो सकती है जब इमरजेंसी सिचुएशन में किसी काम के लिए बहुत ही जरूरी हो, तब प्रेसिडेंट उसका एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, और आगे हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ट्रीटी या कोई भी नेगोशिएट पर साइन करना हो तो ये भी काम प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है, और प्रेसिडेंट इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स को भेज के, जैसे कि एम्बेसडर बनाते हैं और हाई कमिश्नर को अपॉइंट करके फॉरेन भेजते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कंट्री को, हमारे देश को। ऑलराइट, और किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई भी एम्बेसडर इंडिया विजिट करता है तो उसे फैसिलिटेट करते हैं, उसे सब कुछ रिप्रेजेंट करवाते हैं, वो सब भी काम प्रेसिडेंट का होता है। ऑलराइट, हम बात करेंगे मिलिट्री पावर्स के बारे में। ऑलराइट, मिलिट्री पावर्स, प्रेसिडेंट हमारे देश के फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट इंडियन डिफेंस के 3 ऑर्गन, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करते हैं। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि किसी कंट्री के साथ वार डिक्लेयर करने की पावर होती है, पर ये सब के लिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जानना चाहिए। ओके, और इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में 3 प्रकार की पावर होती है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल पावर वाली इमरजेंसी। ऑलराइट, सो पहले हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी
के लिए पूरा डिटेल आर्टिकल 352 में दिया गया है। जब वो पहली बार 1962 में हुई थी, 1971 में हुई थी और 1971 में हुई थी और 1975 में हुई थी। ऑलराइट। और प्रेसिडेंट रूल, जब इंदिरा गांधी हमारे कंट्री में रूल करती थी तब एक बार प्रेसिडेंट रूल लगाया था, और ये सब उसकी डिटेल दी है वो, और इसकी सब डिटेल की है आर्टिकल 356 में दी गई है उसका रिलेटेड सब कुछ। ऑलराइट। और एक बार ये तब लागू होती है जब स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकती, तब ये पावर प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। और लास्टली फाइनेंशियल पावर, और ये पावर के बारे में फुल्ली डिटेल दिया है आर्टिकल 360 में दिया गया है। और ये पावर तब लागू होता है जब फाइनेंशियल अफेक्शन आए, जब आर्थिक रूप से हमारे देश जूझ उठे, तब ये आर्टिकल लग जाता है और ये आर्टिकल के थ्रू सब कुछ होता है। सो गाइस, होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आशा करो ऐसे ही टॉपिक को जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। सो मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करके ऐसे ही टॉपिक लाते रहूँगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। आज मैं पहली बार हूँ, बट ओके, पक्का आपको अच्छे से कराऊंगा। ओके। सो गाइस, आप सब ने ये सब तो जान लिया, पर आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, प्रेसिडेंट हमारे देश के हेड होते हुए भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? सो गाइस, उनके लिए पावर होती है। क्यों? उनके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होते हैं, क्योंकि वो किसी भी मेन बात सोचने की बात ये है कि वो किसी भी पॉलिटी से, किसी भी फील्ड से नहीं, एकदम वो सरकार के प्योर मानस होते हैं। मीन्स वो किसी भी पॉलिटी से नहीं होते, किसी भी वो उनके माइंड पावर से करते हैं, वो किसी के आदमी नहीं होते, वो नॉन गवर्नमेंटल पर्सन होते हैं, इसलिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट एंड हियर पर्वत सिंह डामोर। लेट मी शेयर एंड मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे, वाइपिंग यूनिक फेसबुक के अकाउंट पे मुझे मैसेज करो, कोई भी टॉपिक आपको समझना हो, एनालिसिस करना हो, तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। ओके, वेलकम बैक ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much.